एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रोल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। एंड्रोशियम किससे बनता है? एंड्रोशियम का पार्ट्स का नाम क्या है? स्टैमेन्स। तो ईच स्टैमेन व्हिच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर ऑर्गन बोलेगा पार्ट्स को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? स्टैमेन को बोलेंगे। ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ क्या रहेगा? उसमें क्या रहता है? हम लोग क्लास में देखे एक इस तरह का बाइलोब एंथर, स्टैमेन में क्या रहता है? इसको क्या बोलेंगे? एंथर और स्टिग्मा और वो एंथर और क्या रहेगा? और रहेगा इसको बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बोलेंगे? फिलामेंट और स्टॉक, ओके। नीचे में क्या है? नीचे में हमारा यहाँ पे थैलामस है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अच्छा, ये क्लास 12 का क्वेश्चन आता है, बोलेगा हम लोग रूट में पढ़े थे ना कि प्रॉक्सिमल रीजन, डिस्टल रीजन पढ़े थे ना रूट में, तो बोलेगा बोलो तो फिलामेंट का कौन सा रीजन में एंथर है और कौन सा रीजन में थैलामस है? क्या बोलोगे? फिलामेंट का कौन से रीजन में एंथर है और कौन सा रीजन में थैलामस है? प्रॉक्सिमल में एंथर है या प्रॉक्सिमल में थैलामस है? डिस्टल में एंथर है या डिस्टल में थैलामस है? क्या गुड, मिट्टी। हमें हमेशा मिट्टी के पर्सपेक्टिव पे देखना है। जैसे वहां पे बोले थे कि जो मिट्टी के पास में प्रॉक्सिमल बोला था ना कि इलॉन्गेशन का प्रॉक्सिमल एंड कौन सा था? हमारा मैचुरेशन एंड वाला। तो वही यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे जो मिट्टी के तरफ हमारा थैलामस है, तो इसीलिए नीचे की तरफ है, इसलिए बोलेंगे कि हमारा फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड में कौन है? थैलामस है, और डिस्टल एंड में कौन है? एंथर। ओके, ये 12 का है। तुम लोग 12 का क्यों पढ़ा है? बेसिकली हम लोग नीट के लिए अगर पढ़ेंगे तो 11 12 नहीं होगा, पूरा दोनों बुक एक ही बोलना सिलेबस है, हर चीज इंटरलिंक होकर आएगा, ठीक है। तो उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट स्टॉक और एंड फिलामेंट, और क्या रहेगा? और मैंने क्या बोला? और क्या था? एंथर था। यहाँ पे क्या था? एंथर था। एंथर कैसे होता है? बाइलोब्ड होता है। दो लोब है, मैंने ये रिटर्न में नहीं बोला था, ये बाइलोब्ड होता है ना। अगर इसको अगर ये एंथर है, इसको अगर हम ऐसे काटे तो अगर ऊपर से ऐसे देखे क्रॉस सेक्शन में, अगर क्रॉस सेक्शन में देखे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। उसमें क्या था? मैंने ये दोनों लोब है, दोनों लोब को बीच से कुछ करके टिश्यू अलग करके रखता है। और क्या था? इसके अंदर क्या था? ऐसे पोलन सैक रहता है, इसमें पोलन ग्रेन बनता है। पोलन सैक रहता है, इसमें पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। फाइट मतलब घर। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट मिलेगा। सेल डिवीजन होगा, क्लास 12 में देखेंगे वो सब, ठीक है। तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहेगा। तो क्या मैंने बोला कि हर एक एंथर क्या होगा? बाइलोब्ड होगा। ईच लोब हैज 2 चेंबर। जो मैंने बोला ना यहाँ पे चारों ऐसे बोला था ना, तो 2 चेंबर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पोलन सैक बोलेंगे। बार बार बोलो, जब मैच्योर होता है उसको बोलते हैं पोलन सैक। जब बच्चा रहता है ना तब उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरंजिएट। तो कितना पोलन सैक रहता है? एंथर में 4, इसलिए एंथर को टेट्रास्पोरंजिएट बोलते हैं, ओके। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक। जो पोलन सैक है, पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। अ स्टेराइल स्टैमेन, जिसमें ऐसा स्टैमेन जिसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होता है, वो स्टेराइल होगा। तो स्टेराइल स्टैमेन को क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड, ठीक है। अच्छा, अब ये जगह देखिए, यहाँ से ये वाला जो पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्टैमेन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब सोचिए एक फ्लावर है, एक फ्लावर में ऐसे बहुत सारा स्टैमेन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा स्टैमेन है। तो ये जुड़ा हुआ रहेगा या फिर ऐसा खुला हुआ रहेगा ना। तो अब देख, स्टैमेन के अंदर बार बार बोलते हैं, जब स्टैमेन का जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, हम लोग 2 तरीके का चीज करते हैं, कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन और एडहेशन का मतलब क्या होता है? स्टैमेन
दूसरा पार्ट्स के साथ जुड़ेगा, क्या बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। अगर स्टैमेन पेटल्स के साथ जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिपेटालस। ओके, जैसे किसी ने कहा है ब्रिंजल में देखा है, ब्रिंजल में स्टैमेन पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर स्टैमेन पेरियंथ बोला था ना कि जब पेटल और सेपल एक साथ जुड़ता है क्या बोलते हैं उसको, टेपल। हाँ, और अगर मतलब अगर वर्ड की तरफ से देखें, अगर कोरोला और कैलिक्स एक साथ जुड़ा हुआ है तो रोल को क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते थे, पेरियंथ। अगर स्टैमेन वो टेपल या फिर एज ए रोल अगर बोलो तो पेरियंथ के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा उसको तो क्या बोलेंगे, एपिफाइलस बोलेंगे। तो क्या रहेगा, स्टैमेन किसके साथ अटैच है, पेरियंथ के साथ अटैच है। एग्जांपल में क्या आएगा, एग्जांपल में आएगा हमारा लिली। तो लिली में क्या लिखा जाएगा, एपिफाइलस देखा जाएगा, फाइलस वर्ड यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। The stamen in a flower may end up there. अब क्या बनेगा, अब stamen क्या होगा, जैसे मैंने वहां पे पहला पे बनाया था कि ऐसे थैलामस में ऐसे stamen अलग अलग है। अगर अलग अलग रहेगा, फ्री रहेगा stamen, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। एंड्रोशियम का पार्ट है ना, तो क्या रहेगा, पॉलीएंड्रस। इस लाइन में क्या दिया गया है, the stamen may be united, ठीक है, यूनाइटेड इन ए वन ब्रांच और अ बंडल। अगर स्टैमेन क्या रहेगा, एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे मोनोएडेल्फस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझ ठीक से है, स्टैमेन कैसे जुड़ा हुआ है, सब स्टैमेन ऐसे जुड़ा हुआ है एक साथ, ठीक है। अगर स्टैमेन एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस बोलेंगे। किसमें देखा जाता है, चाइना रोज में देखा जाएगा। ओके, अगर चैनल ऐसे, अगर यहाँ पे क्या था चाइना रोज में ऐसे सब क्या रहेगा, एक साथ जुड़ा हुआ है स्टैमेन। ओके, अगर ये क्या कर रहा है, एक ही बंडल बना रहा है जुड़ के, मोनोएडेल्फस। अगर ऐसे टू बंडल बना दिया, कुछ स्टैमेन ऐसे जुड़ गया और कुछ स्टैमेन ऐसे जुड़ गया, तो क्या हुआ, देख टू बंडल बन गया अलग अलग। अगर टू बंडल बनेगा तो क्या बोलेंगे, डाइएडेल्फस बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और अगर ऐसे करके मोर देन टू बंडल बन जाएगा थैलामस के ऊपर स्टैमेन का, ये एक बंडल, तो यहाँ पे मोर देन टू बंडल बन जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीएडेल्फस। तो मोनोएडेल्फस किस में देखा गया, चाइना रोज में। डाइएडेल्फस किस में देखा गया, हमारा पी में। और टू और पॉलीएडेल्फस किस में रहेगा, साइट्रस फ्रूट में। साइट्रस मतलब नींबू वगैरह। समझ में आया बात, बोल क्लियर है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोला, अगर स्टैमेन जुड़ के एक बंडल बना रहा है मोनोएडेल्फस, अगर दो बंडल बना रहा है, अलग अलग दो बंडल बना रहा है तो डाइएडेल्फस, और अगर बहुत सारा बंडल बना रहा है तो पॉलीएडेल्फस। मोनोएडेल्फस का एग्जांपल हम लोग अगर देखेंगे तो मोनोएडेल्फस चाइना रोज, डाइएडेल्फस का एग्जांपल अगर देखेंगे तो पी, और अगर पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा साइट्रस। ओके, स्टैमेन, हर एक स्टैमेन का, एक एंड्रोशियम में जितना भी स्टैमेन है सबका लेंथ सेम नहीं होता, लेंथ अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या बोला है, सैल्विया और मास्टर में क्या देखा जाता है कि हमारा फिलामेंट्स में, फिलामेंट्स का लेंथ अगर अलग अलग होता है, फिलामेंट्स का लेंथ अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा, स्टैमेन का हाइट भी अलग अलग हो जाएगा, वही तो डंडी है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद द फ्लावर एज सैल्विया एंड मास्टर। तो सैल्विया मास्टर में लेंथ में वेरिएशन देखा जाता है, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल। अगर एक पार्ट का नाम बोले तो क्या बोलेंगे, पिस्टल या कार्पल। ओके, तो क्या बोलेंगे, तो अगर गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल, अगर पार्ट्स होगा तो कार्पल। तो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड ऑफ वन और मोर कार्पल। बार बार बोल रहे हैं पार्ट लिखा हुआ रहेगा, फिर ये क्या होगा, ये रोल है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स क्यों बेसिकली बोला गया है, बोलता हूँ ज्यादातर केस में ना एक ही कार्पल रहता है नॉर्मली, इसलिए वहां पे बोला गया। तो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ गाइनोशियम, यहाँ पे पार्ट जितना भी लिखा हुआ है, गाइनोशियम इज अ रोल, पार्ट्स का नाम क्या है, कार्पल या फिर पिस्टिल। ओके, समझ में आया। अच्छा, एक कार्पल में क्या रहता है, तीन पार्ट रहता है, हम लोग पढ़े हैं। ऐसे रहेगा स्टिग्मा जिससे पोलन ग्रेड गिरता है, उसके बाद रहेगा स्टाइल, ठीक है, और एकदम नीचे में क्या रहेगा, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और
ओवरी, ये तीनों पार्ट रहेगा। ओके, अब अगर देखेंगे, सॉरी मतलब एक कार्पल का ये तीनों पार्ट होगा। ओवरी क्या रहेगा? एनलार्ज, बड़ा खुला हुआ। ओवरी क्या है? एनलार्ज बेसल पार्ट, बेस के तरफ है ना ओवरी, ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब, द स्टाइल। तो क्या होगा? तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ये स्टिग्मा है, अगर ये स्टाइल है और ये अगर ओवरी है, तो ओवरी क्या है? एनलार्ज बेसल पार्ट, जिसके ऊपर ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब। इसके ऊपर क्या है? एक elongated ट्यूब है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। ओके, जो स्टाइल क्या करेगा? कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये स्टाइल क्या कर रहा है? ओवरी को स्टिग्मा के साथ कनेक्ट कर रहा है ना? अच्छा, उसके बाद अब स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा का काम है, तो स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा बेसिकली क्या देखो, ये रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। मैंने बोला कि पोलन ग्रेन आके कहां पे गिरेगा? पोलन ग्रेन आके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, है ना? तो वो क्या है? पोलन को रिसीव कौन कर रहा है? स्टिग्मा कर रहा है। वो स्टिग्मा, वो पोलन ग्रेन को कहां पे जाना है? पोलन ग्रेन से मैंने जब बोला पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट रहेगा, तो वो मेल गैमेट को कहां पे जाना है? ओवरी में जाना है। कैसे जाएगा? रास्ता कौन देगा? स्टाइल देगा, है ना? समझ में आया? Each ovary bears one or more ovule attached to a flattened cushion-like placenta. ओवरी के अंदर ना, जैकेट से देख, ओवरी के अंदर ऐसा बहुत सारा चेम्बर्स रहता है, ठीक है? ऐसा बहुत सारा चेम्बर्स रहता है। उस चेम्बर में क्या रहता है? ओव्यूल रहता है। ओके, मगर उस ओव्यूल एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच रहता है, ठीक है? उस ओव्यूल एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लासेंटा बोलेंगे। प्लासेंटा बोलेंगे, ठीक है? इसमें कौन अटैच रहेगा? इसमें अटैच रहेगा कौन? ओव्यूल। बहुत समझ में आ रही है? बोल most advanced plants, we are most advanced animals। सो क्या रहेगा? सो क्या हो रहा है? ओवरी का चेम्बर्स को हम लोग क्या बोले? लोक्यूल बोले। द फ्री स्पेस इन ओवरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक बार और बोले, जब तक समझ नहीं आएगा बोल रहिएगा। इसको लोक्यूल बोलेंगे। यहां पे क्या है? ये है हमारा प्लासेंटा। ओके, प्लासेंटा। ये क्या है हमारा? ओवरी, सॉरी ये क्या है हमारा? ओव्यूल। और देख, एक डंडी से कनेक्टेड है, एक डंडी से ये कनेक्टेड है। ये डंडी को हम लोग क्या बोलेंगे? समझ आया ना बात? डंडी को इसको बोलेंगे फ्यूनिकल। ओके, इस डंडी को क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। ये जो डंडी से कनेक्टेड है। ओके, समझ में आया बात? मैं क्या बोलना चाहा? अच्छा, एक बात देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला कि ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा। देख, यही मैंने बोला था, फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा, है ना? When one carpel is present, they may be free। अगर क्या रहेगा? अगर किसी भी फ्लावर में एक कार्पल रहता है, गाइनोशियम भी एक, उसमें कार्पल भी एक। ओके, एक कार्पल रहता है, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्या बोला गया? When more than one carpel present, अगर एक ओवरी में, अगर एक गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल रहेगा, तो वो दो तरीके से रह पाएगा, एक जुड़ा हुआ और एक खुला हुआ, अलग अलग, फ्री। अगर यूनाइटेड है तो सिंक्रोनाइज है, उसको बोलेंगे सिनकार्पस। अगर फ्री है तो क्या है? उसको तब बोलेंगे हम लोग एपोकार्पस। समझ में आया? सिनकार्पस मतलब जुड़ा हुआ, यूनाइटेड, सिंक्रोनाइज है। सिनकार्पस खुला है तो एपोकार्पस।
ओके, तो क्या बोला गया है, तो अगर एक से ज्यादा कार्पेल है, अगर वो लोग फ्री है, जैसे किसमें, लोटस में और रोज में, तो वो क्या होगा, एपोकार्पस। वेरी इंपॉर्टेंट, एपोकार्पस का एग्जांपल लोटस और रोज। और अगर वो लोग फ्यूज्ड है, हर एक कार्पस एक दूसरे को फ्यूज्ड है, उसको बोलेंगे सिन कार्पस, जो कार्पल फ्यूज है, जैसे मस्टर्ड में, टोमेटो में ये रहेगा। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ये सीड में और ओवरी फ्रूट में मैच्योर हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो हमारा ओवरी है, ये ओवरी सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी का जो वल है वो, सॉरी, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो ओवरी है, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स था, ऐसे लोब्यूल के अंदर था ना ओव्यूल, जो ओव्यूल्स था वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी कन्वर्ट हुआ फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन।